क्या आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आशावादी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों होता है? एक व्यक्ति बंगले में रहता है तो दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में क्यों रहता है? इन सब का एक ही कारण है और वह है हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। क्या आप जानते हैं कि यह अवचेतन मन क्या है? हमारे भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने को पाने में अवचेतन मन हमारी मदद करता है। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। इस वीडियो में मैं आपको अवचेतन मन के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है जो आपके विश्वासों, पिछले अनुभव, यादों, कौशल को संग्रहित करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा वह सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। साधारण भाषा में बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ होता है आपकी आदतें, आपके अनुभव, आपके संस्कार, दूसरों के प्रति आपका नज़रिया, व्यवहार। चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है, हम पहले इसे बारीकी से समझते हैं। चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है, अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है। चेतन मन आपकी तार्किक और बौद्धिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन मुख्य रूप से आपके भौतिक शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। चेतन मन निर्णय लेता है, योजना बनाता है, भाषा के द्वारा लोगों से बातें करता है और आपके कौशल को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन आपकी श्वास, पाचन कार्य, स्मृति, भावनाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण आदि को नियंत्रित करता है। चेतन मन दुनिया को चलाता है जबकि अवचेतन मन आपको चलाता है। चेतन मन आपके शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों कार्यों से अवगत है। अवचेतन मन केवल आपके शरीर के आंतरिक कार्यों से ही अवगत है। चेतन मन आपकी कुल दिमागी शक्ति का केवल 10% है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपकी कुल दिमाग की शक्ति का 90% है। चेतन मन आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण करता है। अवचेतन मन आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण नहीं कर सकता है। अवचेतन मन क्यों इतना शक्तिशाली है, हम इसे एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आर्किटेक्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी घर की बनावट उसकी नींव पर निर्भर करती है। यहाँ दो बातें हैं। अगर आर्किटेक्ट ने नक्शा गलत बनाया तो घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट भी बिगड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उसी सूचना के आधार पर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड बनाता है, मतलब आपका नींव बनाता है। यहाँ भी दो बातें हैं। अगर आपके चेतन मन ने दुनिया से गलत सूचना एकत्रित की तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपकी आदतें भी गलत बना देगा, यानी कि गलत आदतों की वो प्रोग्रामिंग कर देगा। और एक बार जब ये आदतें बन जाती है यानी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है तो फिर उसे आसानी से बदलना पॉसिबल नहीं होता।
उसके बाद आपका अवचेतन मन ही आपके जीवन को चलाता है। आपको अपने जीवन के बदलने के लिए फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इसका भी एक उदाहरण के साथ मैं इसे समझाना चाहूँगा। जैसे राम 20 वर्ष का है, उसे कोई भी गलत आदत नहीं है, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना। लेकिन कॉलेज में वह गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया। उसके सभी दोस्तों में गलत आदतें थी। उसे भी शराब और सिगरेट पीने के लिए वो कहते थे, लेकिन वो हर बार मना कर देता था, क्योंकि बचपन से उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग सेट की थी कि शराब पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है। इस कारण उसका अवचेतन मन बार बार उसे शराब पीने से रोकता है। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसका चेतन मन गलत आदतों वाले लोगों से सूचना एकत्रित कर रहा था, जिन्हें शुरू में उसका अवचेतन मन नकार रहा था। लेकिन चूंकि चेतन मन से अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को करने में लगभग 66 डेज होते हैं, और अगर 66 से 90 दिन तक लगातार किसी भी आदतों को या गलत सूचना को चेतन मन अवचेतन मन की तरफ भेजता रहेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इसी प्रकार उस लड़के के अवचेतन मन ने 1 वर्ष के बाद हार मान ली और उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अब उसे शराब पीने में मजा आने लगा। उसके चेतन मन के द्वारा एकत्रित सूचना ने उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल दिया। अब उसका अवचेतन मन बार बार उसे शराब पीने के लिए बोलता है। आज उसे शराब पीते हुए लगभग 15 बरस हो गए। उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वो शराब को कैसे छोड़े, क्योंकि उसने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल डाला। राम को शराब छोड़ने के लिए फिर से अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा, जैसा उसने पहले किया था। इस कारण अवचेतन मन को शक्तिशाली कहा जाता है, क्योंकि एक बार आपने अवचेतन मन की जैसी प्रोग्रामिंग कर दी, वह जीवन भर वैसी ही रहती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अवचेतन मन के रहस्य को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।